स्टार भारत न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की चुनिंदा खबर पर। व्यापार मंडल जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी की बात करेगा। आगरा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अनुपालन में व्यापारियों और निर्माताओं को आ रही व्यवहारिक कठिनाइयों के निस्तारण हेतु आज महानगर अध्यक्ष नरेश पांडेय के नेतृत्व में व्यापारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित ज्ञापन सहायक आयुक्त द्वितीय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आगरा को सौंपा। नरेश पांडे, महानगर अध्यक्ष व्यापार मंडल आगरा। आज हमारे आगरा उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के द्वारा ये ज्ञापन हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को 11 सूत्री मांगों को लेकर हमें ज्ञापन सौंपा है आगरा प्रशासन को। और हमारी उसमें कुछ मांगे 11 सूत्री मांगे, जिसमें तो कुछ मांगे हमारी है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कहीं भी सैंपल भरे जाते हैं तो उसको रिटेलर को ही दोषी माना जाता है, जबकि निर्माता बच जाता है। जबकि निर्माता ने रिटेलर को माल दिया है और रिटेलर को ही दोषी बनाया जाता है। तो हमारी ये मांग है कि उसमें रिटेलर को भी निर्माता को भी शामिल किया जाए और उसमें पाँच का फॉर्म भरा जाता है। वो 5 का फॉर्म केवल रिटेलर के द्वारा ही भरा जाता है। हमारी मांग है कि वो 5 का फॉर्म निर्माता के द्वारा भी भरा जाए, जिससे उसको न्याय मिल सके रिटेलर। और इसको दूसरी मांग है हमारी है नकली डुप्लीकेट सामान के समाचार रोजगार पत्रों से प्राप्त होते हैं, इसलिए अनुरोध है कि रिटेल या होलसेलर द्वारा बुक बिल पुष्टि करने पर निर्माता को सैंपल भरते समय पार्टी बनाया जाए। उसमें क्या होता है, रिटेलर को पार्टी बना दिया जाए, जबकि हमारी मांग है कि निर्माता को पार्टी बनाया जाए। मांग है जिसमें नमूने भरे जाने के बाद प्राइवेट लैब से जांच कराकर निर्माता के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, जो कि सरासर गलत है। जबकि सरकारी जो विश्लेषण प्रयोगशाला है उसमें जो सैंपल जो जाते हैं वहां पर उनकी जांच होनी चाहिए, जिससे हमारे व्यापारी को न्याय मिल सके और न्याय भी जल्दी मिल सके। होता क्या है कि सैंपल भरा गया और उसकी जांच की जाती है 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद, और उसके सैंपल को नष्ट कर दिया जाता है। जब सैंपल नष्ट कर दिया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाती है, जो कि गलत कार्रवाई होती है। हमारी मांग है कि उसको जो जांच है ना वो सरकारी प्रयोगशाला में होनी चाहिए। मैं सुरेश लवानिया, महानगर कोषाध्यक्ष उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल आगरा। मेरी उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से कुछ मांगे हैं, जैसे कि व्यापारी के साथ में जितना भी शोषण किया जा रहा है आज की डेट में, वो जबरदस्त शोषण किया जा रहा है। जबकि जैसे कि खाद्य पदार्थों को नष्ट करने या जब्त करने की कार्यवाही केंद्रीय जन विश्लेषण प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट आने के बाद करें, क्योंकि जन विश्लेषण प्रयोगशाला से नमूना पास आने के बाद व्यापारी की नुकसान की भरपाई करने की कोई व्यवस्था विभाग द्वारा निर्धारित नहीं की गई है। ऐसे ही तुरंत न्याय के लिए खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम की धारा 69 के अंतर्गत मामूली बाबतों के लिए जो मामूली वाद होते हैं उनके लिए सम्मान की व्यवस्था की जाए, जिससे व्यापारियों को न्याय मिल सकेगा तथा अनावश्यक वादों का भार भी सरकार के सर पर समाप्त नहीं होगा। ऐसे ही बहुत सारी करीब 11 मांगे हैं हमारी, जो हम मुख्यमंत्री के नाम शासन प्रशासन के द्वारा भेज रहे हैं। पूर्णचंद्र रावत, प्रांतीय संगठन मंत्री, उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल। आज हम लोगों ने प्रशासन को ज्ञापन दिया है क्योंकि प्रशासन की लापरवाही रहती है। आज हमारा सैंपल भरा गया, उसके 1 महीने बाद रिपोर्ट आएगी, जब तक उसकी जानी नष्ट हो जाएगी, इसलिए उसको तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। पहली बात यह है कि जो पहले मानक चले आ रहे हैं, आज खाद्य सामग्री इतनी है कि 8 दिन बाद ही उसकी सैंपल खराब हो जाती है। घरों में भी आप लेंगे तो 8 दिन बाद 10 दिन खराब हो जाती है गर्मी के मौसम में। अब वो क्या, वो सैंपल भरेंगे, 15 रिपोर्ट देंगे, तो क्या है कि व्यापारी का शोषण होता है पूरी तरीके से, और व्यापारी से फिर आगे बड़े बड़े व्यापारियों से सौदेबाजी होती है। आप जाना अगर सैंपल भरे तो आप मैन्युफैक्चरिंग के भरे, मैन्युफैक्चरिंग वालों का नहीं भरेंगे, बड़े होलसेलरों में भरेंगे। छोटा दुकानदार बेचारा 500 रुपए 2000 का माल लेकर आया, उसको सैंपल भरो, बेचारा क्या महंगाई के तौर में व्यापारी का उत्पीड़न हर तरीके से होता है, वो अब सहन नहीं करेंगे। मेरा मतलब ये है कि छोटे छोटे दुकानदारों को इतना परेशान किया जाए, करो तो बड़े उद्योगपतियों करो। जो मैन्युफैक्चरिंग में गलत यानी देने वाले तो वही लोग हैं जिनके लाखों रुपए यानी 10 टन पनीर वगैरह गल्ला बना रहा है, चांद दूध की यानी चल रही है, डेयरी चल रही है, बड़ी बड़ी उद्योग चल रहे हैं, उनके सैंपल भरे, उनके बारे में नहीं भरेंगे। छोटे छोटे दुकानदारों को, डेयरी वालों को उनको परेशान करेंगे। तो हमारा ये व्यापारी का शोषण बंद किया जाए, और नहीं हुआ तो हम अपना आंदोलन करेंगे और जनता को जागरूक करके एक बहुत बड़ा अभियान छेड़ेंगे, जिससे कि अधिकारियों के कानून की जरूरत नहीं है।
व्यापारियों ने मांग की कि सैंपल भरे जाते समय निर्माता को फॉर्म 5 का पंजीकृत डाक द्वारा तुरंत भेजा जाए ताकि उन्हें कार्यवाही की समय पर जानकारी मिल सके। साथ ही रिटेलर या होलसेलर द्वारा वैध बिल प्रस्तुत करने पर ही निर्माता को पक्षकार बनाया जाए। आज वैश्विक संकट पूरे विश्व इस समय मंडराया हुआ है। उस स्थिति में व्यापार की स्थिति आज शून्य से भी बिल्कुल शून्य हो चुकी है और जब इस स्थिति में व्यापार आ चुका है, व्यापारी आ चुके हैं, हमारा संगठन पूरा व्यापारियों के हित के लिए लड़ता है और हित में ही खड़ा रहता है। बस हमारी ये मांग है कि आप जो भी मानक हैं उसके अनुसार कार्य करें, व्यापारियों के साथ में किसी भी तरह का कोई अत्याचार न करें। बस हम इसी बात को लेकर आज यहाँ आए हैं। हम लोगों ने सभी ने अपना ज्ञापन इसी विषय में दिया है। मेरा नाम प्रशांत अग्रवाल है। मैं महानगर महामंत्री उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश जिला आगरा। आज हमने अपने सारे व्यापारी साथियों के साथ में फूड विभाग के अंदर जो काफी सारी व्याप्त विसंगतियां हैं, परेशानियां हैं, सैंपलिंग के इशू हैं, सैंपलिंग लेकर उसकी टाइम से रिपोर्ट नहीं देनी है या रिपोर्ट के बाद में क्या कोर्स ऑफ प्रोसीजर है या व्यापारी यहाँ पे गलत है तो भी उसको ब्लेम बनाया जाता है, निर्माता को सैंपलिंग के नाम पर लूटा जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिसमें व्यापारियों का शोषण इस विभाग के द्वारा किया जा रहा है, जिसका ज्ञापन आज हमने फूड आपूर्ति विभाग इधर ये साइन की तकिया पे दिया है। और ऐसा नहीं है केवल वो हमारा पीस ऑफ पेपर लेकर के डंप कर देंगे, अधिकारी से उसका पूरा फॉलोअप भी लिया जाएगा, उनको पूरा प्रेशराइज किया जाएगा कि उस पर उन्होंने क्या कोर्स ऑफ एक्शन लिया है और इसके आगे सैंपलिंग के लिए टाइम से उसकी रिपोर्ट देने के लिए वो लोग इसके लिए अपने क्या चीजों को अपने अपडेट कर रहे हैं। इसके साथ ही मैंने एक मुद्दा भी व्यापारी का बिल्कुल उनके अधिकारियों के सामने रखा है कि जैसे कि पहले अगर हम गाय के दूध का अगर सैंपल या भैंस के दूध का सैंपल या किसी भी दूध का अगर हम सैंपल भरते थे तो पहले उनको अच्छा चारा, अच्छा मटेरियल खिलाया जाता था जो पेस्टिसाइड, डीएपी, यूरिया से हटकर होता था। आजकल के हर प्रोडक्ट के अंदर डीएपी, यूरिया बहुत अधिक मात्रा में बढ़ा हुआ है, तो उसकी वजह से वो पहले वाले स्टैंडर्ड आज के टाइम में फॉलो नहीं हो सकते, पूरे नहीं हो सकते। तो आपको अपने कागजों को रिवाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, टेक्निकल पॉइंट को देखने की जरूरत है। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हमने ज्ञापन दिया है।